हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, अगर किसी पत्नी ने अपने हस्बैंड के ऊपर कोई मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया है तो हस्बैंड के पास वो कौन सी 5 डिफेंस हैं जिनको वो कोर्ट के अंदर यूज कर सकता है। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे डिफेंस के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन जिसके बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप पता लगा लेते हैं तो आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी। ये ग्राउंड है आपका एडल्ट्री का। मैंने ये देखा है कि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लड़कियों के भी शादी होने के बावजूद भी अफेयर होते हैं और उनके साथ संबंध होते हैं। अगर किसी हस्बैंड के पास ऐसा कोई प्रूफ है जिससे वो साबित कर सके कि उसकी पत्नी एडल्ट्री के अंदर रह रही थी, तो ये ध्यान रखिए कि फिर उस हस्बैंड को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं पे करनी पड़ेगी। सेकंड, अगर पत्नी ने म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया है, यानी कि पति और पत्नी ने रजामंदी से डिवोर्स लिया है, तो ये ध्यान रखिए अब पत्नी एंटाइटल्ड नहीं है। वो इस बात के लिए प्रेस नहीं कर सकती कि उसको हस्बैंड मेंटेनेंस देगा। एक बार म्यूचुअल डिवोर्स हो गया, देन द चैप्टर इज ओवर। अब आपकी पत्नी की लायबिलिटी पति के ऊपर मेंटेन करने की नहीं है। तीसरा, अगर पत्नी बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से अपने पति को छोड़कर रह रही है, तो ऐसी पत्नी को भी हस्बैंड मेंटेनेंस देने के लिए दायित्व नहीं है, लायबल नहीं है। ये ध्यान रखिए। एक और ऐसा डिफेंस जो आप ले सकते हैं वो है, अगर पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। ये ध्यान रखिए कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना हिंदुस्तानी कानून के अंदर अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोई पत्नी किसी व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और एट द सेम टाइम वो अपने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, तो यहाँ पर हस्बैंड के पास ये डिफेंस है कि वो अपनी पत्नी को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की वजह से मेंटेनेंस नहीं पे करेगा, और कोर्ट भी ऐसे हस्बैंड को बाध्य नहीं कर सकती अपने पत्नी को मेंटेनेंस पे करने के लिए। एक और डिफेंस जो यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है वो है, अगर पत्नी वेल एजुकेटेड है, सपोज वो डॉक्टर है, वो लॉयर है, वो सीए है, या उसके पास कोई ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशन है जिसको यूज़ करके जिसकी वजह से वो किसी कंपनी में जॉब कर सकती है, पैसा कमा सकती है, तो ऐसी पत्नी अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल करके मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसके अंदर ये साफ तौर पर कहा है कि एक पत्नी अपने पति के ऊपर पैरासाइट नहीं बन सकती है। अगर वो खुद कमाने के काबिल है तो उसे खुद कमा कर ही अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। एक और यहाँ पर डिफेंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आमतौर पर देखा गया है कि पत्नी अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड को छोड़कर चली जाती हैं ड्यू टू एक्स वाई जेड रीज़न, अपने माँ बाप के घर में या किसी के भी घर में या रेंट पर वो जाके रहना शुरू कर देती हैं और अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेती हैं और अपनी लाइफ को अपने तौर पर वो इंजॉय करती हैं और अपनी वो जो डिवोटेड वाइफली ड्यूटीज है वो फुलफिल नहीं करना चाहती। तो अगर हम कोर्ट के अंदर ये साबित कर दें कि पत्नी अपनी मर्जी से किसी और जगह पर रह रही है, अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी है, तो ये ध्यान रखिए ऐसी सिचुएशन में भी पति लायबल नहीं है अपनी पति को मेंटेन करने के लिए। आई होप ये 5 पॉइंट्स आपकी समझ में आए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।